कौम ना मौलाना की मानती है ना पीर की मानती है, करती वही है जो उसके दिमाग में सेट है। बुजुर्गों का मजाक उड़ाना है, खिल्ली उड़ानी है, हुल्लड़बाजी करनी है। अल्लाह वालों ने कुर्बानियां देके दीन को जिंदा किया था, और हम हुल्लड़बाजी और डांस करवा के, नाच और कव्वाली करवा करके उनकी कुर्बानियों को बाज़ाब्ता तौर पर ऐसे मेट रहे हैं जैसे उन्होंने कुछ किया ही नहीं था। सुना है ये जिस शख्सियत का आज उर्स मना रहे हैं आप सभी हजरात, उनका जिस्म नाज गालिबन बहराइच शरीफ में है और ये सर यहां पर है। कम से कम इतना तो आपको एहसास होना चाहिए कि सर यहां है और जिस्म वहां है। क्या इन्होंने अपनी फैमिली के लिए यह काम अंजाम दिया था? अपनी बिल्डिंग बनाने के लिए, चौधराट कायम करने के लिए? तो हमें इतना भी एहसास नहीं है कि इन कुर्बानियों का रीजन क्या था। और हमने आज की तारीख में इन बुजुर्गों को, उनकी कुर्बानियों को किस तरह से सेलिब्रेट करना शुरू किया है, गोया एक हैसियत से हमने मजाक उड़ाना चाहा है। तुमने कुर्बानी दी, तुम जानो तुम्हारा काम जाने, हम तो ढोल बजवाएंगे यहां पर। यही है ना? सुना है आज के बाद यहां कुछ होने वाला है। कितने पैसे दिए हैं अल्लाह ने तुम्हें? ऐसे ऐसे मर गए खबीस जिनके पास पैसों की कमी नहीं थी। तुम्हारी औकात क्या है? हुए नामवर बेनिशा कैसे कैसे, जमी खा गई आसमां कैसे कैसे। अभी जल्दी एक शख्स मरा है हमारे इसी देश में जिसने गालिबन 400 किताबें लिखी थी और 400 करोड़ की प्रॉपर्टी छोड़ा है उसने। मुसलमान नहीं है, गैर मुस्लिम बिरादरी से है वो। मगर मरने के बाद जब उनके बेटों को फोन किया गया अंतिम संस्कार में तो आ जाइए, तो कोई अमेरिका है, कोई लंदन, कोई बर्तानिया का अंतिम संस्कार कर दीजिए, हमारे पास वक्त नहीं है। इसी पिछले हफ्ते किस बात पर आपको घमंड है, गुरूर है, बड़ा तकिया आपको है, और इस बुनियाद पर जो है आप जो आपकी मर्जी में आता वही करते जाते हैं? ना ना ना, ये कभी नहीं खामोश होंगी। ये अल्लाह वाली हैं, इनको बोलने दीजिए। हाँ, तुम्हें हर वक्त हर जमाने में एक ऐसी जमात होनी चाहिए जो लोगों को अच्छी बातों का हुक्म दे और बुरी बातों से मना करे। आप जानते हैं खेती बाड़ी करते हैं, जब धान बोया जाता है तो धान के पौधे जब उगते हैं ना, उसके साथ में कुछ और वैसे ही पौधे उग जाते हैं। अब आपने खाद डाली तो देखा यह गया है धान तो आहिस्ता आहिस्ता ऊपर तशरीफ लाता है, जो वो खुद उगाया है वो बहुत ऊपर तशरीफ ले आता है। क्या बोलते उसको? लमेरा शायद। हाँ, हालांकि आपने खाद जो है लमेरे के नहीं डाली है, धान के लिए डाली, मगर वो धान से ज्यादा प्रोग्रेस करता है। एकदम हूबहू शक्ल दोनों की मिलती जुलती है। तो लोग क्या करते हैं, खुरपी लेकर के उस ज्यादा पावर के साथ उठने वाले पौधे को, जो धान जैसा होता है, उसे खोद खोद करके खेत से निकाल कर बाहर करते हैं ताकि इसको भैंस और गाय और बकरियां खा जाएं। यही करते हैं ना आप। अगर ऐसा ना हो तो ये धान जैसा दिखने वाला पौधा आपके धान का सत्यानाश कर देगा।
ऐसे ही अगर नेकियों की बात न की जाए तो बुराइयां इतनी ज्यादा फॉर्म में परवान चढ़ती हैं कि नेकियों का वजूद कहीं दिखाई नहीं पड़ेगा। वैसे भी हमारी कौम को सोए हुए 100 साल का जमाना गुजर रहा है। मुस्लिम उम्मा को सोए हुए 100 साल का जमाना गुजर रहा है। तुर्की सल्तनते उस्मानिया का खात्मा करने के बाद यूरोप की मंडली ने मुसलमानों की उस बड़ी कुव्वत को पारा पारा करके 63 मुल्कों में तकसीम किया है। आज दुनिया के नक्शे पे जो छोटे छोटे मुल्क ना, कुवैत है, बहरीन है, और जी सऊदी है, ये दुबई है, और ये जी फला यूएई है, और ये कतर है, और ये मस्कत है, ये उम्मान फुम्मान करने 63 मुल्कों में सल्तनते उस्मानिया को टुकड़े टुकड़े करके दुनिया की चालाक कौमों ने इस तरह बांटा है कि अब ये तार तार हुई कौम एकजुट होने को तैयार नहीं है, जिसका रिजल्ट फिलिस्तीन की सुलगती हुई आग है। दुनिया के 3 बर्रे आजम पर हम हुकूमत करते थे, 3 बर्रे आजम पर बैक वक्त। आज उस कौम का हाल यह है कि उसके आंसू बहने वाले कोई पूछने वाला नहीं है। ये हमारे खुद के हाथ की कमाई है। हमें जो भी मुसीबत पहुंचती है ना, वो हमारे आमाल का नतीजा है। वयाफून कसीर, बहुत सारी बातें तो अल्लाह यूं ही माफ कर देता है। ये तो शुक्र मनाओ कि अब तक आप बचे हुए हैं। मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमते आम्मा ने आपको ढांप कर रखा हुआ। आमाल इस काबिल हमारे नहीं है। अभी हमारे अजीज नात पढ़ रहे थे ना, माशाअल्लाह, किसी को बड़ा जोश आ गया था। मैं पूछ सकता हूं आप में से कितने लोग नमाज पढ़ते हैं? यहां पर इमाम लोग तो होंगे ही मस्जिद के। हजरत कितने नमाजी आपके मस्जिद में? 25 आदमी ज्यादा से ज्यादा। इतने बड़े नमक हराम हो आप लोग। अल्लाह की रोजी सुबह शाम दोपहर बिल्कुल खाते हो जानवरों की तरह, और खुदा के नाम को कभी भी बुलंद करने के लिए अल्लाह के घर में नहीं आते हो। तुम्हें हया नहीं आती है, शर्म नहीं आती तुम्हें? फिर काय का शौक चल रहा है, अल्लाह मदीने में मौत आए। तेरे बाप का मदीना है? हर लफ्ज पे गाली बकना, गीबत करना, चुगली करना, बुराई करना, इसका लूटना, मेड़ जोत लेना, खेत खा जाना, और जी जनाबी वाला मुकदमे पे मुकदमे लड़ते रहना। गन्ना तोड़ का खेत किसी और का है, तोड़ के आप खाए जा रहे हैं। अल्लाह मौत मदीने में। आईने में शक्ल देखी है? क्या लॉजिक है यार। पूरी कौम का कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक मेरा रोज साल के अंदर रूटीन बना हुआ है। शायद 365 दिन में 300 दिन हम मकराना रहते हैं, बकिया 300 दिन बाहर रहते हैं, 65 दिन मकराना रहते होंगे। तो कश्मीर की वादी से लेके कन्याकुमारी तक हमारी इस कौम का यही हाल है। जुमा भी नहीं पढ़ते बेटे, और दावा क्या है, हम जन्नत में जरूर जाएंगे। लिखवा के लाए हैं।
अगर आपने जन्नत की प्रॉपर्टी का बैनामा करवाया, मुझे बता दीजिए आप। ओरिजिनल कॉपी ना सही, फोटो कॉपी दिखा दीजिए। दुनिया चांद पे प्लॉटिंग कर रही है, हमें जमीन पर चलना नहीं आता है। दुनिया तरक्कियात के मनाजिल तय कर रही है और हमारे हालात इतने बुरे हैं। ना तालीम हमारे पास, ना तहजीब हमारे पास, ना इंसानियत हमारे पास, ना हमदर्दी हमारे पास, ना शऊर हमारे पास। बस उलझे हुए हैं। बस थोड़ा सा पैसा क्या आ जाता है, ये टंकी गुब्बारे की तरह फूल जाती है आदमी की। हाँ, और फिर यूं चलता है भैंस की तरह। अब तक अगर मर करके कोई अपनी कब्र में 2-4 रुपया लेके गया, मुझे बताओ आप। कफन में जेब नहीं होती है? होती है। हमने तो अब तक कफन में जेब नहीं देखा है। अगर आपके गांव में कफन में जेब होती हो, मुझे बता दीजिए कि अब्बा हुजूर के कफन में 2-4 लाख रुपए इस जेब में रख देंगे, 2-4 इस जेब में, अंदर जाकर के अपना परचेटिंग करेंगे हमारे अब्बा हुजूर खबर शरीफ। ऐसा कुछ है? और वैसे भी अगर दौलत का नशा सवार होने लगे या इस टंकी पर गुरूर घमंड की चर्बी चढ़ने लग जाए, तो अपने गांव के कब्रिस्तान में जो अब तक जा चुके हैं, उनकी कब्रों के पास अकेले जाकर के एक बार खैरियत पूछ के आना, अब्बा हुजूर कैसे हैं आप, दादाजी कैसे हो, इस काली कोठरी में आपको नींद आती है, बिस्तर नहीं बिछाया गया आपकी कब्र में, कब्र की नंगी पीठ पर नया नया कपड़ा पहना के आपको लिटा दिया गया, कैसे हैं आप? इस बेंच के गद्दों पे नींद नहीं आती थी, यहां नींद आती है। पंखा भी हमने नहीं लगाया तुम्हारी कब्र में, गर्मी गर्मी लगती है अब्बा जी। और सरपंच साहब कैसे आप हैं? प्रधान जी मिजाज शरीफ खैरियत से है आपका? अभी जो जिंदा है उनकी बात नहीं करता हूं, जो अंदर जाते हैं उनकी बात कर रहा हूं। हाँ, अल्लाह सलामत रखे, जिंदा रखे लोगों को। लेकिन जो जा चुके हैं उनसे पूछो आप, अकेले में जाकर। कब्रों से जवाब तो कुछ नहीं आएगा, अलबत्ता तुम्हारे दिमाग की चूलें हिल जाएंगी अगर एहसास है तो। और याद रखना, कोई भी दुनिया का शोरमा क्यों ना हो, मरने से कोई बचा नहीं अब तक। चाहे कितना चौड़ा होके चलिए, फॉर्च्यूनर में चलिए और सोने की जंजीर पहन लीजिए, सोने की अंगूठी 10 उंगलियों में ठूंस लीजिए, हाँ, और दिन भर तीतर बटेर खाइए, काजू पिस्ता बादाम और जी वो चिलगोजा खुरमानी, मरोगे एक दिन जरूर। अगर दुनिया में मौत का कोई इलाज होता ना, बफर्ज मुहाल अगर मलकुल मौत जिस इंसानी ड्रेस और जिसमें आते दुनिया में, तो दुनिया का हर इंसान अपनी जिंदगी की पूरी कमाई उनके कदमों में पेश कर देता, हजरत कुछ दिन की छुट्टी दे दें आप, ये सारा पैसा आप ले लीजिए, हमको छोड़ दीजिए। ये करता ना इंसान। दोस्तों, बुजुर्गों, साथियों, हमने अपनी इस उम्र में अरबपतियों को किराए के मकान में रहते देखा है। आज के 35 साल पहले जो अरबपति थे, आज हमने उन्हें किराए के मकान में रहते देखा है। और जो फुटपाथ पर रहते थे, वो शानदार बंगलों में रह रहे हैं। ये दुनिया है,
कल जो अरबपति था आज मंगता है, और कल जो मंगता था आज अरबपति है। इसी का नाम दुनिया है। तो इस खप्त में मत मुतला रहना के हम हमेशा मालदार रहेंगे, इम्पॉसिबल है। कोई हमेशा एक हालत में नहीं रहता है। बदलते रहने का नाम दुनिया है, चेंजिंग का नाम दुनिया। आज कुछ है और कल कुछ है। सुना आपने अभी मुल्क शाम का जो सदर था, अपना मुल्क छोड़ के भागकर दूसरे मुल्क में पनाह लिया है, जिसका बाप भी मुल्क शाम का सदर था, हाफिजुल असद, बेटा भी बशारुल असद मुल्क शाम का सदर था। गुज़िश्ता तकरीबन 35-30 साल से बाप बेटे हाकिम थे मुल्क शाम के। लेकिन जब जुल्म की इंतहा की उन बदबख्तों ने और इनकलाब पैदा हुआ उस मुल्क के अंदर, तो अब भागकर अपना मुल्क छोड़ करके रूस जाके पनाह लिए। बिल्कुल चुपचाप, बिल्कुल चोर की तरह जाके बैठा हुआ है। जब मुल्कों के बादशाह और सदरे ममलकत, जो ऐवाने ममलकत में जिनके सामने कोई जल्दी सांस जोर से नहीं लेता था, अल्लाह की जब लाठी पड़ती है ना, तो अच्छे अच्छों की नसें ढीली हो जाती है। अगर इस्लाम कव्वाली से जिंदा रहता ना, तो हमें बताइए ना, हम भी ढोल लटकाएं गले में अपने। हमारे मौलाना लोग भी ढोल बजाएं बैठ के, कोई हारमोनिया ले आएगा, कोई बेंजू ले आए, कोई टुनटुनिया लेके बजाए, अगर कव्वाली से इस्लाम जिंदा है। ये कुर्बानियां बताती हैं, ओ हमारी कुर्बानियों का मजाक उड़ाने वालों, तुम्हारी शक्लें मस्त कर दी जाएंगी। होना तो ये चाहिए था, बच्चा बूढ़ा दोनों और जवान तीनों मिलकर के पांचों वक्त अल्लाह के घर में हाजिरी देते, नमाजें पढ़ते, औरतें घर में अल्लाह की बंदगी करती। होना तो ये चाहिए था, पर्दे का एहतमाम होता माओ बहनों का। होना तो ये चाहिए था, हम अपने शक्ल और किरदार से पहचाने जाते। आज के 1450 साल पहले जो शराबे मोहब्बत मदीने के ताजदार ने पिलाई थी, उस कौम में अब तक उसका नशा बाकी है। ये होना चाहिए था, मगर ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। हम शादी में भी मुसलमान नहीं दिखते हैं, गमी में मुसलमान नहीं दिखते, मालदार भी मुसलमान नहीं दिखता और गरीब भी मुसलमान नहीं दिखता। हफ्ते में एक दिन जुम्मा की नमाज पढ़ते हैं तो लगते हैं कि हम मुसलमान हैं। जनाब, सिर्फ जुम्मा के मुसलमान मत बनिए, 24 घंटे के मुसलमान बन के दिखिए। आप लोग देख के पहचाने ये मुसलमान। दुनिया आज आपके किरदार से घिन कर रही है। कभी हमसे लोग मशवरे लेते थे, हमारी मस्जिदों के सामने आकर के अपने बच्चों की शिफायाबी के लिए दुआएं करवाते थे। आज क्या हुआ? दुनिया को पता चल गया मुसलमान झूठा हो गया है, बेईमान हो गया है, लुटेरा हो गया, डकैत हो गया है, बदकिरदार हो गया है, निगाहें आवारा गर्दी का शिकार हो गई है। इसलिए इसके दम में भी कोई दम नहीं रहा। हमने देखा है बचपन में, हमारे बिरादरान वतन की औरतें भी अपने बच्चों को, जिनका इलाज डॉक्टर करने से मना कर देता, जाओ कुछ दिन का मेहमान है, वो अपने छोटे बच्चों को लेके मस्जिद के दरवाजे पे खड़ी होती थी और नमाजी नमाज पढ़ के निकलता था, फूंक मार देता था, 2-4 दिन के बाद देखा जाता बच्चा अच्छा हो जाता था। आज क्यों नहीं? कौम का मिजाज ये बन गया है कि हमें आप कुछ मत कहिए, हम तो छुट्टे साड़ हैं, इस खेत में भी मुंह मारेंगे, इस खेत में भी मुंह मारेंगे, हमें कुछ मत कहिए आप। तो हम किस काम के लिए आए हैं? चापलूसी करने के लिए? आपकी दावत खाने आए इतनी दूर से हम?
हमारे पास जन्नत का टिकट नहीं है और किसी के बाप के पास भी जन्नत का टिकट नहीं है। कान खोल के सुन लो, कोई पीर साहब, कोई मौलाना साहब, कोई हजरत हुजूर साहब जो है ना आज की तारीख में, कोई जन्नत का जिम्मेदार नहीं है। अपने रब को राजी कर, जब तेरा घर सो जाए और मुसल्ला चुपके से उठा करके वजू करके तेरे सजदे हो, तेरे रब की बारगाह हो, और अपने रब के गुणगान कर, ताकि तेरे घर में रब की रहमतें और बरकतें नाज़िल हो। अब परेशान जब होता है ना मुसलमान, हजरत कोई तावीज बना दीजिए। बाराई शरीफ गए तो हमने देखा गाजी मियां सरकार के दरवाजे से लेके मजार तक इतना धागा, चूड़ी, ताला और नाड़ा, रिबान और फीता, जने क्या क्या बांध रखा मर्दूदों ने। क्या ये अल्लाह वालों की जालियां इसी काम के लिए हैं। गरीब नवाज सरकार का उर्स, संगे मरमर की जालियां आप जाके देखें ना, ऐसा बर्बाद कर दिया है लोगों ने। अच्छा, ताला को चाबी ले जाकर के उसमें ताला मार के औरतें आती हैं। जब हमने इसका पूछा क्या मामला है, बोले अपनी मन्नत बांध के आई है। मन्नत को ताला कुंजी से बांध कर आई है। मतलब ये कि जब मन्नत पूरी होगी तो अपना ताला फिर खोलने भी जाएगी। क्या लॉजिक है यार, जो बाउंसर जा रही है। हमारा अकीदा तो ये, अल्लाह वाला हमारी नियतों को जानता है। हम जो सोचते हैं अल्लाह के नेक बंदे उसे भी जान लेते हैं। ये ताला कुंजी और धागा और रिबन और जी कुछ खत लटका क्या थे जरा। हाँ, इतना बड़ा पर्चा भी देखा हमने, उसमें कुछ अर्जियां लिखी हुई हैं अपनी तरफ से, खत लिखा ख्वाजा साहब के नाम का, और उसको ही लटका के आई है उसमें जाली में। जब खुद ही पहुंचे हो गरीब नवाज के आस्थाने पे, तो ये खत लटकाने की क्या जरूरत है। अभी 11वीं शरीफ में बगदाद शरीफ था, गौस पाक के आस्थाने पे मखसूस शब्द जो 11वीं की थी, हजरत सरकार गौसे पाक के आस्थाने करम के सामने बहुत बड़ा सहन है। हिंदुस्तान पाकिस्तान के मुसलमान और मर्द, औरतें और पीर और पीरानियां, हर एक एक पीर 100-100, 150-200, 50 औरतों को, मुरीदा को लेकर के पहुंचा हुआ था वहां पर जी। गौस पाक के मेन गेट के सामने पूरी रात कोई 50 चिराग बैठे जलाकर बैठा हुआ चिराग देख रहा है, कोई मोमबत्ती जला के मोमबत्ती देख रहा। अरे हमने कहा बेगैरतो, तुम्हें हो क्या गया है? दरियाए रहमत के पास पहुंच करके अपना चिराग देख रहे हो तुम। आफताबे विलायत का दर खुला हुआ है, उधर नहीं, यहां पीर साहब लिए बैठे हैं 25-50 मुरीदा को, सबको चिराग दिखा रहे हैं। एक ट्रैक्टर की लॉरी भर करके उस रात में लोगों ने चिराग और मोमबत्ती जलाया गौस पाक के आस्थाने पे। क्या है ये? दिल के फफूले जल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। अगर आपने अपनी जिम्मेदारी आज महसूस नहीं की तो नस्लें आपको भूल जाएगी कि आप हैं कौन और कौन थे। अपनी नस्लों की तरबियत कीजिए, और नस्लों की तरबियत करने के लिए आपको कुछ एहसास करने की जरूरत है। ये शराब पी करके कव्वाली गाने वाले कव्वाल, जुमा तक न पढ़ने वाले, नमाज से करीब न जाने वाले, मजहब इस्लाम का मजाक उड़ाने वाले आकर के स्टेज पे बैठते हैं, और लोग इतनी बड़ी बड़ी दाढ़ी रखाकर नीचे। क्या बात है बाबा, क्या बात है? शर्म नहीं आती बेहया? एक दौर था
जब नाचने वालों को मुआशरे में कोई इज्जत नहीं दी जाती थी। कोई भी नचनिया मुहज्जब सोसाइटी में कुर्सी पे बैठ नहीं सकता था। आज स्टेज पर नाचने वाला नाचता है और इज्जतदार लोग जलील होके नीचे बैठते हैं। और कितने लौंडे और लौंडिया ऑटोग्राफ लेती उन नचनियों गवैयों से। सोचिए आप कहां थे और कहां पहुंच गए, जिल्लत के खड्डे में गिरे हुए। मुल्क पर हम जाते हैं, देखा हमने जो झूले उसमें कूदने वाले थे, झूले कूदने वाले बुर्का पहन पहन के हमारी माई बहनें उस झूले पे कूदती हुई दिखी है मुझे। हाँ, मुआशरे में सुधार कैसे आएगा? इस्लाम का कुछ तकाजा तो है ना आपसे। अगर आप मुसलमान हैं तो इस्लाम का कुछ तकाजा है आपसे। वो तकाजा ये है, आप जिस सोसाइटी में रहते हैं वो सोसाइटी एक मुहज्जब सोसाइटी होनी चाहिए। ग्रेजुएट, पढ़ी लिखी, बड़ों की इज्जत करने वाली, छोटों से प्यार करने वाली, सच बोलने वाली, फैसले सही करने वाली एक ऐसी सोसाइटी का मुतालबा इस्लाम करता है मुसलमानों से। आज हमारा नौजवान तबका जुआ, सट्टा, शराब, नाम बदल बदल करके कि ये विस्की है जी, ये जौ का पानी है, रेड बुल पीता है। पीले बेटे पीले, जब तुझे जहन्नम का अंगारा पिघला के पिलाया जाएगा तब तुझे पता चलेगा। अभी तेरे को एहसास नहीं, जवानी के नशे में चूर है ना। ये भी ध्यान रखना। और जवानों और बूढ़ों, क्या तुमने पैरालिसिस होते हुए इंसानों को नहीं देखा है? हमारे ही शहर में, हमारी मस्जिद के खजांची महोदय, दो भाई, बंटवारा हुआ, एक दुकान उसको उधर मिली, इनको एक दुकान इधर मिली। दोनों बीमार चल रहे थे सर, और रोज लड़ते थे दिन में 2 मरतबा दोनों भाई कि इसने 1 इंच इसने ज्यादा ले लिया, उसने कहा 1 इंच इसने ज्यादा ले लिया। गुज़िश्ता तकरीबन 10 से 12 साल से दोनों लड़ते रहे। पिछले जुमेरात को एक भाई इंतकाल हुआ, बाद वाली जुमेरात आई तो दूसरा तशरीफ ले गया। हाँ, और दोनों की कब्र आस पास बनाई गई। हमने कहा अल्लाह कहीं अब ये इधर भी जगह न करने लग जाए दोनों। उधर तो लड़ते रहे 1 इंच की जमीन के लिए। मौत से किसको रुस्तगारी है? आज वो, कल हमारी बारी है। हमने जवानों को भी मरते देखा है, बच्चों को भी मरते देखा है, और बूढ़ों को भी मरते देखा है। मौत किसी पे रहम नहीं खाती है। चाहे कितना रोएं आप, आंसू बहते बहते आंखें फट जाएं आपकी, मगर मलकुल मौत किसी पे तरस नहीं खाती। किसी की बात आप नहीं मानते ना, एक दिन ऐसा आएगा कि आप फिर चिल्ला चिल्ला के मानना चाहेंगे लेकिन आपकी ना मानी जाएगी।